जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी साथियों। तो साथियों, आज बात कर लेते हैं जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिजिकल को लेकर जो वायरल हो रहा था उसके संबंध में साथियों। तो साथियों, मेरे पास भी कमेंट आए थे कि सर जो जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है, क्या ये रियल है? क्या हमारा फिजिकल 17 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा? तो और साथियों, जो आपका फिजिकल होगा उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, उन सभी की बात कर लेते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, पहली बात तो साथियों, जो आपका फिजिकल होगा उसमें आपकी पहले रनिंग मांगी गई है साथियों। जो मेल है उसके लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और जो फीमेल है उनके लिए 800 मीटर 4 मिनट 40 सेकेंड में साथियों। और साथियों, जो आपकी हाइट मांगी गई है इसमें 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए साथियों। उसके बाद आपको इसमें छूट दे दी जाती है एसटी वालों को, और जो पहाड़ी हैं उनके लिए जो अलग से जो छूट है वो आप देख लेना साथियों। एसटी के लिए शायद उसमें 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है साथियों। और साथियों, इसमें बात कर लेते हैं चेस्ट की साथियों। तो फीमेल के लिए इस चेस्ट लागू नहीं है साथियों। मेल की बात करें तो मेल में बस आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। इसमें चेस्ट में मुश्किल से कोई भी नहीं निकलता है साथियों। चेस्ट में एम स्टाफ में किसी को फेल नहीं करते साथियों। तो साथियों, ये तो होगी अपनी एक बात। अब बात कर लेते हैं साथियों, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, क्या वो फेक है या फिर ऑफिस के द्वारा ही प्रसारित किया गया है साथियों। तो साथियों, पहली बात बता देना चाहता हूँ, जो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वो गवर्नमेंट के द्वारा साथियों नहीं निकाला गया है, वो फेक नोटिफिकेशन है साथियों। तो अब बात आ जाती है साथियों, अगर वो फेक है, उसमें दिया गया है 17 नवंबर से हमारी भर्ती स्टार्ट हो रही है, क्या वो भर्ती 17 नवंबर से अब भी स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती साथियों? तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 9 नवंबर को आपकी एसएससी जीडी की भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी साथियों। उसके बाद आपका फिर और किसी भी जो वैकेंसी एपीएफ की जो और किसी भी वैकेंसी नहीं बची है जिसका फिजिकल आना बाकी हो साथियों, उसके बाद भर्ती आप ही की बच जाती है। तो लोगों ने कयास लगाए हैं कि 9 नवंबर को वो भर्ती कंप्लीट हो जाती है, तो लगभग एक हफ्ते बाद वो भर्ती क्या पता स्टार्ट करवा दे साथियों। इसीलिए जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वायरल हो रहा है साथियों। बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है साथियों। अब बात कर लेते हैं, क्या 17 तारीख को स्टार्ट हो सकती है? होने में साथियों कुछ भी हो सकता है, बट साथियों कोई भी जब भर्ती होती है उसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड का गठन किया जाता है साथियों, और एक टीम बनती है जो उस भर्ती प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट कराती है साथियों। क्योंकि साथियों, भर्ती ये नहीं है कि 5 आदमी बुलाए और तुम दौड़ करने आ गए, फिजिकल करने आ गए और उन्होंने करवा दिया साथियों। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है। कोई भी भर्ती के लिए एक प्रॉपर बोर्ड गठित किया जाता है, एक टीम बनती है साथियों। तो उसके लिए साथियों टाइम लगता है साथियों। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में बन के तैयार हो जाएगी। पर अगर पहले से ही गवर्नमेंट ने सोच रखा हो कि नहीं हमें तो करवाना ही है, तो वो अलग बात है साथियों। पर आपका चांसेस ये है कि आपकी जो फिजिकल है वो दिसंबर में ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से। और जो पहले जो वीडियो आई थी मैंने पहले ही बताया था कि आपका फिजिकल दिसंबर में होगा साथियों। क्योंकि बहुत से लोग तो अगस्त से इसका फिजिकल करवाने के लग रहे हैं कि प्रॉपर डेट दे देते हैं कि 20 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा अभी कुछ ऑफिशियली नहीं दिया गया है, तो उसके चक्करों में मत आए साथियों। बट ये है कि आप अपनी तैयारी को सॉलिड बना सकते हैं साथियों। ये टाइम है। अगर आपको कोई भी बता रहा है कि भाई 17 नवंबर से स्टार्ट है, तो उसको ये नहीं लेना है कि 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे, बट आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि अगर स्टार्ट हो जाता है तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। आपका दिसंबर में फिजिकल होने के चांसेस हैं साथियों। दिसंबर या जनवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा, तो उसके लिए आपको अभी से तैयार करके रख लेना है। क्योंकि साथियों, और ये जो मौसम है वो भी बहुत अनुकूल है फिजिकल करने के लिए। अभी ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं आई है तो गर्मियाँ भी नहीं है, तो उसके लिए अभी से आप तैयार करके रख लीजिए साथियों। तो साथियों, आशा करता हूँ कि इस विषय में आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हों साथियों। और एक चीज़ और है, जो वेट को लेकर साथियों, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या ओवर वेट में हमें निकाल सकते हैं। तो हाँ साथियों, ओवर वेट में जो होता है उसमें निकाला जा सकता है साथियों। क्या जो कम वेट होता है साथियों, अंडर वेट में क्या निकाल सकते हैं? तो साथियों, अंडर वेट में निकालने के चांसेस बहुत कम होता है।
जो मेरी बहनें हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि उनका वेट थोड़ा कम होता है, तो वो इसको लेकर बहुत क्यूरियस रहती है कि क्या अंडर वेट में अभी निकाल तो नहीं देंगे। तो उनके लिए बता देता हूँ कि अंडर वेट में मुश्किल से ही किसी को निकालते हैं, क्योंकि वो टाइम दे देते हैं कि इस टाइम आप बढ़ा के आ जाइए, या फिर वो पास कर देते हैं, आपका वेट बढ़ा के लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धीरे धीरे मिनिस्ट्री स्टाफ में आने के बाद आपका वेट बढ़ना ही है, क्योंकि बैठ के चेयर पे काम करना है। तो अंडर वेट में नहीं निकालते साथियों। और फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 17 नंबर वाला जो नोटिफिकेशन आपको जो मिल रहा है साथियों, वो एकदम अभी क्लियर नहीं है, वो सही नहीं है। बट आप अपनी तैयारी को साथियों प्रॉपर अच्छे से करके रखें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका दिया है, ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। इसे जो आपका जो शरीर है इस पे वर्दी पाने का साथियों, क्योंकि बहुत से साथियों की ख्वाहिश रहती है कि कम से कम एक बार फौज में जाके देश की सेवा जरूर करें साथियों। तो इस मौके को न गवाएं, बहुत अच्छा चांस है। अपनी टाइपिंग रेगुलर 1-1 घंटा करते रहें, अपने पेपर को भी समय दें, और साथ ही अपने फिजिकल को जरूर समय देना है साथियों। सुनहरा मौका है अपने और अपने घर वालों के सपने को साकार करने का साथियों। तो जुड़े रहिए, और आपको अगर कुछ भी इस भर्ती के लेके या और भी किसी भी चीज़ के लिए जो कुछ भी डाउट है साथियों, तो कमेंट कीजिए, क्योंकि सभी को पता है कि जो कमेंट करते हैं उन सभी का रिप्लाई मिलता है साथियों। अभी शायद ही किसी का कमेंट बचा होगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ साथियों। तो आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्यूरी है, वो प्रॉपर आप कमेंट में लिख दीजिए साथियों। सभी का रिप्लाई देगा आपका भाई। और वीडियो आपको अच्छी लगी है साथियों तो लाइक कीजिए, और चैनल के साथियों बार बार नहीं बोलना पड़ेगी, सब्सक्राइब करिए करिए करिए। आप सभी को पता है अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखना है साथियों। कुछ लोग हैं जो अभी चैनल से छेड़छाड़ कर रहे हैं, बट हम हार नहीं मानेंगे साथियों, डटे रहेंगे। तो साथियों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।